जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एस के क्लास में स्वागत है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक शेयर कीजिए। तो आज हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे और हिंदी में समास समास पे कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे समास के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उससे आपको बोलते हैं ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अवयव और ऑप्शन डी छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समास। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है उसे समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। यानी कि वशीकरण जो है तो वशीकरण में तत्पुरुष समास है। वशीकरण में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है अन्यास। अन्यास में कौन सा समास है? अन्यास शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है या द्विदंड समास है या द्विगु समास है या अवयवी समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास है। कौन है? तो अवयवी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। गुण दोष में कौन सा समास है? तो गुण दोष में कौन सा समास हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन हो जाएगा बी द्विंद समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जिसमें जहाँ भी आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा दो शब्दों के बीच में ऐसे देखने को मिल जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विदंड समास हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विंद समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि घनश्याम में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जहाँ पे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्विदंड समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में आपका ऑप्शन ए है अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल में कौन सा समास है? तो राजमहल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्विंद समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि कौन सा जगह ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर तत्पुरुष समास, यानी कि राजमहल में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि पॉकेट मार में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्विंद समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो पॉकेट मार में जो है पॉकेट मार में समास जो है वो आपका हो जाएगा
ये तत्पुरुष समास। पॉकेट मार में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। पॉकेट मार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रजीत में कौन सा समास है? तो इंद्रजीत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बस आपको सब्सक्राइब वाले बटन पे अंगूठे क्या करना है, अंगूठा से उस पर प्रेस कर देना है। उसमें कोई आपको पैसा लगने वाला नहीं है, और उसको करते हैं तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेषण, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये विशेषण और विशेष्य से कौन सा के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्विलिंग समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। यानी कि ये विशेषण और विशेष से शब्द को जोड़ेंगे तो आपका कौन सा शब्द बनेगा, सॉरी कौन सा समास बनेगा? तो ये आपका समास बनेगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है कि मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विंद समास, और ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला 15 नंबर क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो चतुरानन में आपका जो समास है वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। चतुरानन जो है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है आप बीति में कौन सा समास है? आप बीति में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, या द्विलिंग समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि आप बीति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17। ये बोल रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है, यानी कि देवासुर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी कि जो देवासुर है उसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी, बैल जोड़ गाड़ी, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि बैलगाड़ी में जो है तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है विद्याधर्म, विद्याधर्म में कौन सा समास है? तो विद्याधर्म में आपका हो जाएगा द्विंद समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, और अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि विद्याधर्म में जो है आपका समास है वो कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? ऑप्शन ए है दोनों में ही शब्द विकार होता है, ऑप्शन बी है संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है, ऑप्शन सी है संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, और ऑप्शन डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं। दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं, यानी कि D4 देवसेना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो ये बोल रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्विवचन समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास, यानी कि गौशाला में तत्पुरुष समास होगा, गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीकृष्ण कवि में कौन सा समास है? तो श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? तो श्रेष्ठ कवि में आपका कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन ए बोल रहा है कि द्विगु समास, ऑप्शन बी बोल रहा है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बोल रहा है कि द्विंद समास, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि तत्पुरुष। क्या है 30 नंबर, डी नंबर?
तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अधमाड़ा। अधमाड़ा में कौन सा समास है? अधमाड़ा में कौन सा समास है? तो अधमाड़ा जो है, अधमाड़ा, तो अधमाड़ा में है द्विवचन समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या अवयवी भाव समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास हो जाएगा आपका अधमाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि गजानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो जो गजानन है, गजानन, तो गजानन में कौन सा समास होगा? द्विवचन समास या कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए है द्विवचन समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विगु समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।